तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग माय फेवरेट आइडियल महानवा के नेक्स्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के पहले चैप्टर की हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है लास्ट चैप्टर के सीन के साथ, जहाँ पे जो योहान और जोआ वो किस करने वाले होते हैं कि वहाँ पे लूनो आ जाता है। लूनो वहाँ आके गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तो जो जोआ होती है वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो एकदम झटके से खड़ी होती है और कहती है मैं कोडी हूँ। देखो, कोडी का ये मतलब होता है उस कोऑर्डिनेटर से जो कि एक आइडियल को मतलब फाइनल मेकअप वगैरह लुक देता है, उसके जो फैशन वगैरह उसका ख्याल रखता है कि वो क्या कपड़े पहनेगा और कैसा उसको दिखना है अपने परफॉर्मेंसेस वगैरह के टाइम पे। तो जो हमारी जो होती है जब वो कहती है कि वो कोडी है, तो लूनो को ये बात समझ नहीं आती और वो एकदम अजीब सी शक्ल बनाता है, जिससे जो और घबरा जाती है और सोचती है ये तो थोड़ा अजीब सा बंदा है। फिर उसके बाद जो योहान होता है वो कहता है हाँ हाँ, ये मेरी कोडी है, ये नई कोडी है, इससे मिलो, इसे हेलो बोलो। जो जोआ होती है वो भी लूनो को हेलो बोलती है, लेकिन लूनो बहुत सस्पिशियस टाइप का बंदा है। वो जो होता है वो जोआ की तरफ देखता है और फिर कहता है लूनो योहान से कि ये बताओ आखिर तुम्हें इसको रखने किसने दिया? और अगर तुमने इसे रखा भी है, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी डायरेक्टर ने नहीं बताया कि हमारा कोई नया कोऑर्डिनेटर आ रहा है, कोई नया कोडी आने वाला है। तो जो योहान होता है वो ज़ोआ के पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरी पर्सनल कोडी है। मैंने इसको पर्सनली हायर कर रखा है। क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है या फिर मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता? तो ये सब बातें जो होती हैं वो थोड़ा मामला गर्म कर देती हैं और उसके बाद योहान और ज़ोआ मतलब योहान और लूनो के बीच थोड़ी गड़बड़ बहस होने लगती है। जिससे तंग आकर जो लूनो होता है वो कहता है योहान से कि पता नहीं तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, लेकिन वहाँ से उसे बेवकूफ़ बोल के चला जाता है। जिसके बाद जोआ एक राहत की सांस लेती है, लेकिन उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो कहती है ये फीलिंग मुझे पहले भी आई है, ये कुछ तो अलग है। वहीं हमें योहान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अलग ही सा एकदम लाइट आगामी है, जो डेथ नोट का बिल्कुल उसकी तरह लुक दे रहा होता है और कहता है कोडी हाँ, मतलब मेरी पर्सनल कोऑर्डिनेटर, मज़ा आ गया। और ये सुनने के बाद जो ज़ोआ होती है वो समझ जाती है कि वो गंदे झमेले में फँस चुकी है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और ज़ोआ का वॉइस ओवर आ रहा होता है। ज़ोआ कहती है कि गलत मोमेंट पे अपनी गलत टाइप की ज़ुबान खोलने की वजह से मैं यूहान की पर्सनल नौकर बन के फँस गई। अब ऐसा होने की वजह से मुझसे वो बंदा सारे काम करा रहा था। मुझे उसके लिए प्रोटीन लाना था, उसके लिए टिश्यूज़ लाने, उसके लिए प्लेज लानी है, इवन वो मुझसे अपने जूते तक साफ़ करा रहा था। ये सब बोलती है ज़ोआ और फिर उसके बाद हमें ज़ोआ को दिखाया जा रहा है जो कि कहीं छुप-छुप के जा रही होती है। लेकिन योहान उसको देख लेता है अपने जो उसका ब्रॉडकास्ट होता है उससे थोड़ी देर पहले ही। तो वो कहता है ज़ोआ से कि ऐसा करो, तुम मेरा फाइनल मेकअप कर दो। जो ज़ोआ होती है वो सोचती है क्या कहा मैं मेकअप करूँ? फिर ज़ोआ उसका मेकअप करने की कोशिश तो करती है, पर योहान की हाइट उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और ज़ोआ का हाथ योहान के चेहरे तक पहुँच ही नहीं रहा होता है। तो जो ज़ोआ होती है वो गुस्सा हो जाती है और योहान से गुस्से में कहती है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे मेकअप को फाइनल टचअप दूँ? तो जो योहान होता है कहता है अरे, अरे गुस्सा मत करो, और अपनी टाँगों को फैला के थोड़ा-सा झुक के खड़ा हो जाता है और कहता है अब ठीक है? तो जो ज़ुआ होती है वो और गुस्सा हो जाती है और उसके मुँह पे पूरा सफ़ेद पाउडर सा पोत देती है, जिसको देखकर योहान को और गुस्सा आता है और वो कहता है आखिर तुम ये कर क्या रही हो? तो जो ज़ुआ होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं, समझे? उसके बाद हमें ज़ुआ को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठी हुई होती है और कह रही होती है आइसक्रीम खाते हुए कि ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम था। आखिर ये योहान मेरे साथ ऐसा कैसे भी कर सकता है? इसने मुझे अपना नौकर समझ के रखा हुआ है। फिर हमें टीवी पे दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ोआ देख रही होती है योहान को और वो कहती है ये बंदा कितना बेकार है। आखिर ये मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी अपने चेहरे पर एक एंजेलिक स्माइल को कैसे रख सकता है? फिर हमें ये ज़ोआ को दिखाया जाता है जो कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में होती है और तैयार हुई होती है मस्त करके। वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्रॉडकास्ट के बाद ज़ोआ की जो योहान का ब्रॉडकास्ट है उसके बाद मुझे वहाँ पे जाने की परमिशन मिलेगी कि मैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में आ पाऊँ। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है जिसे सुन के वो एक साइड की ओर देखती है और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, 3 लड़कियाँ, जिनको एक उनका जो मैनेजर है वो डाँट रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा था तुमसे कि थोड़े और रिवीलिंग कपड़े पहनो। तुम इतनी ज़्यादा बेकार हो जिसकी वज़ह से तुम लोग को कोई पॉपुलैरिटी गेन ही नहीं हो रही है। तुम लोग को क्या लगता है कि ये सब सही है? तो जो ज़ोआ होती है वो सोचने लगती है कि जब मैं योहान की बॉडी में यहाँ आई थी तब मैंने इस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की सिर्फ़ अच्छी वाली साइड ही देखी थी। लेकिन अब मैं इसकी पूरी डीपली जो बुरी साइड्स हैं वो भी देख पाऊँगी। तो जो सोआ होती है वो कहती है कि जितनी ज़्यादा तेज़ और जितनी ज़्यादा अच्छी रोशनी होती है, उतना ही गहरा उसका अंधेरा होता है। वहीं हमें दूसरी साइड और भी आइडियल्स को दिखाया जाता है जो कि उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए होते हैं और सब किसी न किसी बात को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। ये सब देख के ज़ोआ को उल्टी सी आने लगती है और वो एक साइड पे जाके हाँफने लगती है। वो कहती है कि क्या योहान भी रोज़-रोज़ ये सब जो भी चीज़ है उन चीज़ों को फ़ील करता है। फिर उसे वहाँ पे एक लड़का जो बंदा होता है वो पड़ा हुआ मिलता है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और फिर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में जो ज़ोआ होती है वो उस बंदे से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? उठो, होश में आओ।
तो जो ज़ोआ होती है वो उसको देखता है, मतलब वो बंदा हल्का-सा आँख खोल के, और वो इतना घबरा जाता है जैसे ज़ोआ कोई भूत होगी। वो उसे पीछे धकेल देता है और एकदम साइड को खसकने लगता है। तो जो ज़ोआ होती है वो कहती है, तुमने जिस तरह से मुझे धकेला लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वो बंदा और पीछे को खिसक जाता है, वो थोड़ा छोटा ही लग रहा होता है उम्र में, ज़ोआ से कम उम्र का ऐसा लग रहा होता है वो देखने में। तो जो वो बंदा होता है वो और पीछे खसकता है और फिर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ऐसा कहते हुए फिर से बेहोश हो जाता है। जिसकी वजह से जो ज़ोया उसको फिर से पकड़ती है और कहती है, क्या तुम सच में ठीक हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन उस बंदे के पेट से गुड़-गुड़ की आवाज़ आती है, जिससे ज़ोया समझ जाती है कि उसे भूख लगी है। तो वो उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है, तुम एलिमेंट्री स्कूलर्स को यही सब लगता है। कोई नहीं, तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हें कुछ दे देती हूँ। लेकिन वो बंदा होता है वो गुस्सा करने लगता है, कहता है आखिर तुम यहाँ पे कैसी बकवास कर रही हो और मेरे सर को मत छुओ। तो ज़ोया होती है वो उससे कहती है, आखिर तुम्हारी मॉम किधर है? तो जो वो बंदा होता है वो कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन ये सुन के ज़ोया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पीठ पे उसे मारने लगती है। और कहती है कि आजकल के एलिमेंट्री स्कूलर्स ऐसे होते हैं क्या? तुम अपनी मॉम को किसी चीज़ की तरह नहीं बोल सकते हो, समझे? लेकिन जो वो बच्चा जैसा बंदा होता है वो कहता है कि क्या कहा, एलिमेंट्री स्कूलर? पर एलिमेंट्री स्कूलर ये मुझे क्यों कह रही है? फिर जो ज़ोया होती है वो उससे 1 मिनट रुकने के लिए कहती है और उसको एक सैंडविच देती है। वो कहती है कि मैंने इसे अपने लिए बचाया था, लेकिन तुम इसे खा सकते हो क्योंकि तुम्हें बहुत भूख लगी है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो बिल्कुल मना कर देता है और कहता है, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़ोया इस बात से और गुस्सा हो जाती है और उसे डाँटते हुए कहती है कि जब कोई बड़ा तुम्हें कोई भी खाने की चीज़ दे तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए और थैंक यू बोल के उसे चुपचाप से ले लेना चाहिए। पर वो बंदा उस पे गुस्सा करने लगता है ज़ोया पे और कहता है कि यहाँ पे बड़ा कौन है? समझी तुम? यहाँ पर तुम किसे बड़ा बताना चाह रही हो? मुझे तो तुम बड़ी नहीं लग रही। लेकिन जो ज़ोया होती है वो उसके मुँह में सैंडविच फेंक देती है और कहती है, अपना मुँह खोलो। लेकिन जैसे ही उस बंदे के मुँह में सैंडविच जाता है वो बहुत घबरा जाता है और उल्टी कर देता है। जिसकी वजह से ज़ोआ बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन ज़ोआ से ज़्यादा बंदा परेशान होता है वो कह रहा होता है मेरे अपने कपड़ों को देख के कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी भी प्रोडक्ट को, कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को ख़राब नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ? मेरा क्या होगा? मैनेजर मुझे नहीं छोड़ेगा। ज़ोआ जो होती है वो कह रही होती है मन ही मन सोच-सोच के कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है? प्रोडक्ट ये सब क्या है? क्या यूहान उस दिन जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा था वो भी यही चीज़ थी जिसके बारे में ये बंदा कह रहा है? और उतने में ही वहाँ पे उस बंदे का जो मैनेजर होता है वो आ जाता है। वो उसका नाम लेता है लियोन, मतलब इस जो बंदे का नाम है वो लियोन है। तो वो लियोन जो होता है वो उसको मैनेजर को देख के बहुत डर जाता है। फिर जो मैनेजर होता है वो लियोन के पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या तुम इधर भटकने के लिए पैसे लेते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए यहाँ पर घूमना बिल्कुल सही नहीं है और तुमने ये कपड़ों को क्या किया? लेकिन जो ज़ोआ होती है वो मैनेजर और लियोन के बीच में आ जाती है और कहती है कि इस बच्चे ने कुछ भी नहीं कर रखा और आखिर आप इतना हार्शली कैसे किसी बच्चे के साथ बिहेव कर सकते हो। जो लियोन होता है वो ये सब देख के बहुत हैरान हो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर मैनेजर कहता है, वो तो सब ठीक है लेकिन तुम हो कौन? तो जो ज़ोआ होती है वो कहती है, मैं ब्लैक बॉयज़ की कोडी हूँ। मैं ब्लैक बॉयज़ की कोडी हूँ, समझे तुम? तो वो कहता है, क्या कहा, ब्लैक बॉयज़ की कोडी? पर मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो ठीक है, तुम बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या? तो जो ज़ोआ होती है वो उसे बताती है कि ये सब इस बच्चे की नहीं, मेरी गलती है, कपड़े भी मेरी वजह से ही ख़राब हुए हैं, तो मैं इस बात का ज़िम्मा लेती हूँ। तो जो मैनेजर होता है कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बात को ठीक करना पड़ेगा। जो भी करो लेकिन ये कपड़े सही होने चाहिए। तो जो ज़ोआ होती है वो वहाँ से बहुत जल्दी से उस बंदे को लेकर, यानी कि लियोन को लेकर भागने लगती है और कहती है हमें जल्दी से जाना होगा और काम-धाम शुरू करना होगा। फिर ज़ोआ जो होती है ब्लैक बॉयज़ के वेटिंग रूम में आ जाती है और कह रही होती है, मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी कपड़े यूज़ नहीं कर सकती, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उतने में उसे मेकअप का सामान दिखता है और एक आइडिया आता है, तो वो आईलाइनर जो होता है वो पूरा उसके कपड़ों में छींटे मार देती है और फिर उसकी गर्दन पे कुछ बनाने लगती है। जिसको देख के लियोन जो होता है वो कहता है, आखिर तुम ये कर क्या रही हो? लेकिन जो ज़ोआ होती है वो कहती है, बस चुपचाप खड़े रहो, ये आईलाइनर है, समझे तुम? और मैं एक सीन बताना भूल गई कि जब ज़ोआ उसको लेके वहाँ से भागी होती है लियोन को, तब ऊपर खड़ा जो लूनो होता है वो वहाँ से देखकर कह रहा होता है, ये बहुत कूल है, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद हमें लास्ट में सीन दिखाया जाता है कि जो ज़ुआ है उसने लियोन को एकदम तगड़े से तैयार कर दिया होता है। जो लियोन है उसके हाथों में कुछ डिज़ाइन्स बने होते हैं, उसकी गर्दन पे बहुत मस्त टैटू बना होता है और वो बहुत गज़ब दिख रहा होता है। तो जो ज़ुआ होती है वो कहती है, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो इसलिए तुम्हें इस मेल आइडियल वर्ल्ड में खड़े रहने के लिए कुछ तो करना ही होगा। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकते हो। क्यों, ठीक है ना? ये तुम्हारी मदद करेगा। तो जो लियोन होता है वो कहता है, जब ज़ुआ गिरने लगती है गलती से फिसल के उसको पकड़ के, कि आप इतनी देर से मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करिए, बिना मेरा नाम जाने या फिर मेरी एज जाने, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन उतने में ही वहाँ पे हमारा योहान आ जाता है। योहान के फ़ोन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे भई इस बंदे ने ज़ोआ का नंबर स्लेव करके, यानी कि नौकर करके वो कर रखा होता है, सेव किया हुआ होता है। जिसके बाद वो कहता है, आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? हे ज़ोआ, क्या तुम मुझे चीट कर रही हो?
वो ऐसा कहता है और लास्ट में हमें लियोन और योहान दोनों को दिखाया जाता है थोड़ा-थोड़ा शक्ल। वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो एक दूसरे को खा ही जाएँगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।